हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टॉक सिलेक्शन का एक नए मेथड को देखेंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि मार्केट का जो चलने का स्टाइल है उसी स्टाइल को ध्यान में रखते हुए हम स्टॉक का चयन करेंगे। राइट, चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम चार्ट पर चलते हैं। अच्छा, चार्ट से पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार एक ब्लैंक स्पेस ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर समझते हैं। ये इस मेथड में हम लोग दो चीज़ों का यूज़ करेंगे। राइट, सबसे पहला हो गया ट्रेंड। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को मालूम है कि इसके बिना या फिर इसके अगेंस्ट में अगर हम कुछ भी करने जाते हैं तो वहाँ पर फेलियर के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। और दूसरा हो गया स्विंग। ओके, स्विंग ट्रेड के बारे में आप लोगों को मालूम है। यहाँ पर हम इंट्राडे के लिए ही सिलेक्शन करेंगे, बट हमारे प्रोसेस में ये दोनों चीज़ आएगा। कैसे आएगा आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, अच्छा, स्विंग ट्रेड क्या होता है। देखिए, स्विंग ट्रेड आप लोगों को मालूम है कि जो भी मार्केट में स्विंग बनता है, जो हाई लो बनता है वो स्विंग होता है। मान लेते हैं यहाँ कहीं से ट्रेड करते हैं लोग इस स्विंग के लिए, इस स्विंग तक जैसे आता है वहाँ पर लोग एग्जिट करते हैं। राइट, फिर वहाँ से सेल करते हैं, फिर इस स्विंग तक आएगा, यहाँ पर एग्जिट करेंगे, फिर यहाँ से बाई करेगा, इस स्विंग तक जाएगा, यहाँ पर एग्जिट करता है। कुछ इस तरीके से होता है स्विंग ट्रेड। यहाँ पर हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि प्राइस पीछे का चार्ट कुछ ऐसे है। फॉर एग्जांपल पीछे का चार्ट कुछ ऐसे है, इसका ट्रेंड क्या हुआ, डाउन ट्रेंड। यहाँ पर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड ये लोअर लो बना हुआ है। राइट, यहाँ तक। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि जब प्राइस ऐसे करके आया, सबसे पहले इसको एक बार डिलीट करता हूँ, ऐसे करके ऐसे आया। ठीक है, इसका ट्रेंड हमें ये समझ में आ रहा है कि इसका ट्रेंड अभी डाउन है क्योंकि इसने एक नया लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन किया है। अगर इसका ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग। राइट, सेलिंग हम कब करेंगे, सबसे पहले हमें प्राइस को रिट्रेस होने देना है। प्राइस रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम, कहीं भी जाए, बट ये अपने पिछले वाला जो भी हाई बना हुआ है इसको ब्रेक नहीं करेगा, इससे पहले ही ये घूमेगा। जब ये घूमेगा अपना ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद वहाँ से हमें सेलिंग स्टार्ट करना है। और हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो भी लो है, क्योंकि अगर ये डाउन ट्रेंड में है, अगर ये लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ से जब गिरेगा डेफिनेटली ये इसको ब्रेक करेगा। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो हमारा जो भी टारगेट है इसको हिट करते हुए ही ब्रेक करेगा। राइट, यहाँ से हम लोग हमारा ट्रेड को स्टार्ट करेंगे सेल साइड में। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करने का मतलब कि डेली आपको एक ही स्टॉक में बैक टू बैक रेड कैंडल दिखता हुआ आएगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेड दोनों ही बनेगा। बट जब भी आपको रेड कैंडल मिलेगा वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर मिलेगा। राइट, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड में है। जब मार्केट गिरेगा, गिरने का जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा। उसके बाद मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ तक ये लो बनाया, प्राइस फिर से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं से जब ये देखिए, ये जब इसको हिट कर दिया, आपका टारगेट मिल गया, आपको फिर इस स्टॉक को छोड़ देना है, इसको फिर ध्यान नहीं देना है, आपके सिलेक्शन से हट जाएगा। फिर सिलेक्शन में कब आएगा, जब प्राइस रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, कहीं से भी ये घूमने की कोशिश करेगा, आपका वॉच लिस्ट में ये ऐड हो जाना चाहिए, फिर आप वहाँ से सेलिंग को स्टार्ट करोगे। अब प्राइस मान लेते हैं कि ऐसे करके नीचे आया, इस बार ये अपने इस लो को डिफेंड किया एंड एक हायर लो का फॉर्मेशन करके कुछ ऐसे चला गया, जो भी लोअर हाई बनाया था इसको ब्रेक कर दिया। अगर ऐसा कर दिया है तो अब क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया, ये अभी हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया। जब ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया है, आपको ये समझ में आ गया कि इसका ट्रेंड अभी चेंज हो गया है। अगर ट्रेंड चेंज हो गया, अगर ये ऊपर जाएगा तो सबसे पहले तो इसको आपको फिर से रिट्रेस होने देना है। प्राइस रिट्रेस करके नीचे आएगा, कहीं भी आए, कहीं से भी ये घूमने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो भी लो है इसको ब्रेक नहीं करेगा, इससे पहले घूमेगा। जब ये घूमेगा वहाँ से फिर आपको
आपका बाइंग ट्रेड स्टार्ट करना है एंड आपका टारगेट होगा ये वाला स्विंग। तो जब तक ये स्विंग आपको विजिट ना हो तब तक आप अपने वॉच लिस्ट से इसको नहीं हटाओगे, राइट। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लेते हैं कि जो भी चार्ट है, मैं इस चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, XYZ जो भी मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने टोटल 10 कैंडल फॉर्म किया। यहाँ पर अगर 10 कैंडल फॉर्म हुआ है ऊपर जाने की साइड में, दिशा में, तो कम से कम 6 to 7 या 5 कैंडल आपको ग्रीन यहाँ पर दिखेगा, बनेगा ही बनेगा, अदरवाइज ये ऊपर कैसे जाएगा, राइट। सो अगर 5 कैंडल बनता है ग्रीन, तो 5 कैंडल में से 2 ट्रेड तो आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पर। अगर ग्रीन कैंडल 5 बनता है तो 2 ट्रेड इजीली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है ये जो भी गैप है कितना बड़ा है, राइट। अगर गैप बहुत बड़ा होता है तो आपका टारगेट भी उसी हिसाब से मिलेगा, और आपको वहाँ पर आपका जो भी ट्रेडिंग डे है वो भी ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि ट्रेडेबल डे ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि ग्रीन कैंडल फॉर्म भी ज़्यादा होंगे वहाँ पर। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा, राइट। सो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक चार्ट ले लेता हूँ स्टॉक का और वहाँ पर देखते हैं। सो यहाँ पर विप्रो है, विप्रो को देख लेते, चलिए विप्रो, ओके। अच्छा, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में ले जाते हैं। अब देखिए ओके, चलिए। सो यहाँ पर लो बना के यहाँ पर हाई बना हुआ है। सो प्राइस ऐसे करके ऐसा करके ये कुछ इस तरीके से जिगजैग बनाते हैं यहाँ पर आया है। अगर हम पीछे का थोड़ा सा देखें, अगर हम पीछे का थोड़ा सा देखें तो देखिएगा ऐसे करके जब ऐसे गया है तो इसने ये जो भी गिरता हुआ मार्केट था, अगर आप पीछे जाकर इसका देखोगे तो प्राइस नीचे के डायरेक्शन में था, राइट। सो अभी इसने ऐसे करके ऐसे जब गया, इसने अपने ट्रेंड को ऊपर के साइड में चेंज करने की कोशिश किया है। सो अगर हमें ये समझ में आया कि इसका ट्रेंड अभी ऊपर के साइड में जा रहा है, तो हमें वेट करना है। इसको अगर हमें ट्रेड करना होगा तो हमें वेट करना पड़ेगा रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि प्राइस कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम। प्राइस रिट्रेस करके पहले नीचे आना चाहिए। प्राइस रिट्रेस करके नीचे आया, इस लो से पहले ही इसने देखिए यहाँ पर हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया है, राइट। जब ये हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपके सिलेक्शन में ये आ जाएगा, वॉच लिस्ट में आ जाएगा, और फिर आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करोगे। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाला हाई। जब तक ये वाला हाई को हिट ना कर दे तब तक आप इसको अपने वॉच लिस्ट में नहीं हटाओगे। और देखिए यहाँ से अब ग्रीन कैंडल देखिए कितना ग्रीन कैंडल बना है, और यहाँ से फिर देखिए यहाँ से फिर गिर गया है। इस चीज़ को यहाँ पर देखिएगा, ये इस हाई तक पहुँचा नहीं है लेकिन यहाँ से फिर से गिर गया। जब ये गिरा, अब ये जो भी लो है अभी तक ये लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। यहाँ से जब लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर से ये हायर फॉर्मेशन किया, और देखिए नेक्स्ट कैंडल में अपना का जो भी टारगेट है इसको अचीव कर दिया है। अब जब अचीव करके ऊपर चला गया, आपको फिर से अभी वेट करना है। अब वेट करना है रिट्रेसमेंट का। प्राइस रिट्रेस करके नीचे आया, यहाँ तक आया, और ये जो भी लो है इस लो के पहले ही यहाँ पर देखिए हायर हाई का फॉर्मेशन किया। आपका सिलेक्शन में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका ये कहाँ तक गया वो बात की बात है, लेकिन हमारा जो हाइपोथेसिस है क्या है, यहाँ से अभी अगर उठता है तो ये इस हाई को ब्रेक करेगा। सो यहाँ से प्राइस गया ऊपर के डायरेक्शन में, देखिए ऊपर यहाँ तक गया, इसके बाद प्राइस गिरना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर तो फिर कोई कंफर्मेशन ही नहीं था हमारे पास कि हम फिर से बाई करें। प्राइस फिर से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है, हमें फिर वेट करना है कि, क्योंकि तो हमें तो डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर को भी ध्यान देना है। सो यहाँ से अभी क्या किया, प्राइस नीचे जब गिरा इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। अब जब नीचे आया तो इसका ट्रेंड अभी चेंज हो गया है। प्राइस कुछ ऐसे करके ऐसे आया, यानी कि ये लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन कर दिया। इसका ट्रेंड अभी डाउन साइड में हो गया। अगर ये डाउन साइड में हो गया, अभी हमें क्या करना है, देखिए अभी हम ये मान के चले इसका ट्रेंड डाउन है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसमें सेलिंग के लिए देखेंगे, ना बाइंग के लिए, सिर्फ सेलिंग के लिए देखेंगे, क्योंकि सेलिंग साइड में हमें ज़्यादा मुनाफा मिलने की संभावना हो जाएगा। सो सेलिंग हम कब करेंगे, अभी हम इसको रिट्रेस होने देंगे। सबसे पहले ये रिट्रेस करके कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम, बट अगर हम कोई एरिया निकालने की कोशिश करें तो हो सकता है ये जो भी
स्विंग को ब्रेक करके आया है, तो हो सकता है इस स्विंग तक जाए, या फिर ये जो भी पिवोट वाला कैंडल है कुछ इस एरिया तक जाए, हो सकता है इस एरिया तक जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं से घूमेगा। जब ये घूमेगा वहाँ से हमें हमारा सेलिंग स्टार्ट करना है, और हमारा टारगेट होगा ये वाला कि प्राइस इसको अभी ब्रेक करेगा। हमारा जो व्यू होगा विप्रो में कि अभी इसको ब्रेक करेगा। अगर इसको ब्रेक कर गया तो हम यहाँ तक का टारगेट इजीली ले सकते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 10-12 कैंडल यहाँ पर फॉर्म करता है तो इजीली आपको यहाँ पर कम से कम 5 से 6 ट्रेड मिल जाएगा, राइट। क्योंकि जब गिरेगा तो गिरने का आपको मालूम है, जब प्राइस गिरता है तो उसका जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे करके फिर ट्रेड होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं हम ये बता रहे हैं कि प्राइस यहाँ से रिट्रेस करेगा फिर हमें सेल स्टार्ट करना है, बट जब ये रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी फॉर्म होगा। तो क्या हम इस ग्रीन कैंडल जब फॉर्म होगा यहाँ पर बाय नहीं कर सकते, राइट। सो देखिए करने का तो कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ पर बाय भी कर सकते हो, जब गिरेगा सेल भी कर सकते हो, लेकिन इसका ट्रेंड जब डाउन है और रिट्रेसमेंट का जो लेग है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो मूवमेंट है उसमें मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है और बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिलता है, राइट। सो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभार मार्केट आपको साइडवे जाता हुआ दिखेगा, थोड़ा बहुत आपके डायरेक्शन में मूव करने के बाद प्राइस साइडवे हो जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत डायरेक्शन में मूव करने के बाद प्राइस एकदम से नीचे आ जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा। वॉलेटिलिटी आपको बहुत साइड में देखने के लिए मिल जाता है, कुछ ऐसा होता है। तो उस केस में क्या होगा, आपको देखेगा कि जो भी डेली कैंडल है कुछ ऐसे कैंडल बनेगा जिसका दोनों साइड में बड़ा बड़ा वीक हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे मिलेगा आपको, एक लंबा वीक वाला कैंडल मिलेगा। तो ऐसा कैंडल भी देखने के लिए मिल जाता है जहाँ पर आपको जो आपका एक्सपेक्टेशन होता है टारगेट का, जो भी हम लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करते हैं वो मैनेज हो नहीं पाता ठीक से, राइट। तो जिस वजह से हमें वेट करना है कि प्राइस रिट्रेस करके घूमे, और हम अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम फिर सेल करना ही स्टार्ट करें, राइट। और बाकी अगर हम विप्रो में एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं। विप्रो में देखिए, विप्रो में आप बाई भी कर सकते हो। उसका क्या रीज़न है, देखिए यहाँ से बाई भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए प्राइस अभी क्या हो सकता है, ऐसे करके ऊपर रिट्रेस करके जाएगा, फिर प्राइस जब गिरेगा हो सकता है कि इस लो को अभी डिफेंड कर ले और यहाँ पर एक हायर लो का फॉर्मेशन करके ऐसा भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। अभी ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि अगर अब विप्रो को देखोगे तो विप्रो देखिए यहाँ से जब लो बना के ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर प्राइस नीचे आया, ऐसे गया। अब जब इसको ब्रेक कर रहा है, इसको ब्रेक करने के बाद जब गिरा ना, एक्चुअल में इसका जो टारगेट है यहाँ पर है, इस टारगेट को इसने हिट कर दिया है। इसका जहाँ पर टारगेट होना चाहिए इस कैंडल ने हिट कर दिया है। नो डाउट इसने इस लो से एक नया लो भी बना दिया, बट इसने क्लोजिंग नहीं दिया, हिट करके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ है। सो अब हो सकता है कि प्राइस आपको कुछ ऐसे करके भी करता हुआ दिखे, राइट। लेकिन जब ऊपर से रेजिस्टेंस लेगा, जब ऊपर से रेजिस्टेंस लेके गिरेगा, वहाँ से डेफिनेटली हम सेल का प्लानिंग करके चल सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन है। और साथ ही यहाँ पर हम बाई साइड के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि इसलिए हम देख सकते हैं क्योंकि इसने एक सपोर्ट को टकराया है, और सपोर्ट को टकराने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए ना, वॉल्यूम भी बढ़ा दिया टकराने के बाद, और प्राइस का डायरेक्शन ऊपर साइड में है। सो यहाँ पर हम बाइंग साइड में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसने टारगेट को हिट करके अभी हो सकता है ऊपर चला जाए। सो एक दो ट्रेड आपको बाई साइड में भी मिलने की संभावना है विप्रो में। और उसके बाद जब प्राइस घूमेगा फिर हम सेल करेंगे और देखेंगे कि हो सकता है कि ब्रेक भी कर दे, एक नया लो भी बना दे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मार्केट में क्या होगा कल वो हमें नहीं मालूम, बट हम कैसे चल रहे हैं यहाँ पर, मार्केट जैसे चलता है, मार्केट का जो स्टाइल है उसी हिसाब से हम लोग चलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। मार्केट ऐसे करके ही चलता है। अगर अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है तो ऐसे करके ही चलेगा, और हम उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे और उसी के साथ ही हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ पर हमें फ़िलहाल दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, सो हम सेलिंग के लिए ही देखेंगे, जब भी रेजिस्टेंस लेके गिरने की कोशिश करेगा। बट बाई का थोड़ा बहुत हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इसका जो टारगेट है उसने हिट कर दिया। अच्छा, आप लोगों को देखिए इसका ये है कि आप लोगों को हेड एंड शोल्डर मालूम है, कुछ ऐसे करके बनता है हेड एंड शोल्डर।
सो हेड एंड शोल्डर का एक्चुअल में टारगेट क्या होता है, ये वाला होता है। जब हेड एंड शोल्डर बनता है, देखिए ऐसे करके बनता है, ऐसे करके जब अगर इसको गिरना होगा, प्राइस जब अगर गिरना होगा तो क्या करेगा, सबसे पहला ये जो लेवल होता है ना, जो लेफ्ट शोल्डर होता है, इसके आसपास से ये घूम जाता है, ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, इसके आसपास से घूमेगा और फिर जब गिरेगा, ये शोल्डर जो बना है इसका जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ तक ये गिरने की कोशिश करता है। और यहाँ पर वही चीज़ हुआ है, देखिए यहाँ से उठकर ये शोल्डर बना, फिर ये हेड बना, फिर ये नया शोल्डर बना। अब जब गिरा देखिए एग्जैक्टली इस लेवल को आके टकराया है, जिस वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये ऐसे करके ऐसे चला जाए। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, बट जब जो होगा हम उसी दिशा में जाएंगे, उसी डायरेक्शन में जाएंगे। फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि रिट्रेस करेगा, अगर रिट्रेसमेंट में एक या दो ट्रेड मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम लोगों को सेल के लिए अच्छा मौका यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस लेके गिरेगा ही गिरेगा। हो सकता है कि इस लो को विजिट ना करे, पहले ही घूम जाए, बट एक दो ट्रेड हमें यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। सो आप किसी भी स्टॉक को उठा लो, क्योंकि हर एक स्टॉक को देखोगे तो आपको कोई ना कोई ट्रेंड में ही दिखेगा, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। हाँ, अब साइडवे भी हो सकता है, बट साइडवे में भी आप वहाँ पर भी छोटा छोटा ट्रेंड को ढूंढ कर निकाल सकते हो। और अगर कन्फ्यूजन होता है तो साइडवे जो भी आपको दिख रहा है मार्केट, उसको छोड़ दो, क्योंकि इतना सारा स्टॉक है। अगर निफ्टी 50 में देखोगे तो 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक में 50 स्टॉक ही तो साइडवे नहीं रह सकता। एटलीस्ट आपको 10 स्टॉक तो ऐसा दिखेगा ही जो ट्रेंड में है, या तो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। उन स्टॉक को रखो और अपने वॉच लिस्ट पे रख के डेली बेसिस पे सिर्फ आपको एक बार उसको मॉनिटर करना है, एक बार देखना है कि इसका कौन से स्टॉक में क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, राइट। और सिलेक्शन में कब लेना है, अगर मैं इससे मैं बताऊं, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे डाउन ट्रेंड में है। अब पीछे का जो टारगेट है उसको आप भूल जाओ, मान लेते कोई टारगेट कुछ हमने देखा नहीं, ये अभी ट्रेंड डाउन है। अब हम रिट्रेस होने देंगे फिलहाल। जब रिट्रेस करके घूमेगा, कहीं ना कहीं से घूमेगा, तो हमारा ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब ये हाथ से हमारा जो भी टारगेट है इसको हिट कर दिया, हम वॉच लिस्ट से इसको बाहर फेंक देंगे, इसका और कोई काम नहीं है, क्योंकि ये ब्रेक करके नीचे आएगा। फिर हम इसको रिट्रेस होने के लिए देंगे, कहीं ना कहीं एक लो बना के रिट्रेस करेगा, और फिर जब घूमेगा फिर हम अपने वॉच लिस्ट पे इसको ऐड करेंगे, फिर से हम इसको सेल के साइड में ट्रेड करेंगे, हमारा ये टारगेट होगा। और हर बार तो इसको टारगेट को हिट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं से फिर ये घूम जाएगा, घूम के जब अपना इस स्विंग को ब्रेक करेगा, फिर हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट का, एक हायर लो का फॉर्मेशन होकर घूमने देंगे, फिर हम ट्रेड करेंगे इस स्विंग तक, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पर रिलायंस भी है, ओके रिलायंस को भी मैं अगर दिखाऊं आपको, देखिए रिलायंस यहाँ पर एक हाई बनाने के बाद देखिए अभी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करके नीचे आ रहा है, राइट। इस क्लियरली हम ये समझ में आ रहा है कि इसका ट्रेंड अभी फिलहाल यहाँ से अगर देखते हुए जाए तो ये डाउन साइड में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस दिन सिलेक्ट किया था, इस दिन को ट्रेड करने के लिए कंफर्मेशन नहीं मिला, बट प्राइस ऊपर गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये सिलेक्शन इसलिए था कि रिलायंस को लेकर फिलहाल मैं बुलिश हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसने एक इम्पोर्टेंट लेवल को टकरा के सपोर्ट फॉर्म किया था, तो एक ट्रेड तो वहाँ पर बनता है। लेकिन ये अलग मेथड है, जिस हिसाब से हमने इसको देखा था, ये अलग जो मैंने आपको बताया भी था कैसे हमने उसको देखा था, उस पर हम बात नहीं करते अभी, ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए अभी क्या है, हम इसको बाई के लिए तब तक नहीं सोचेंगे, या फिर सेलिंग का वॉच लिस्ट से तब तक हम इसको नहीं निकालेंगे जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है। अगर इस लेवल के ऊपर जाकर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर हम वॉच लिस्ट से निकाल देंगे, क्योंकि इसने अपने स्विंग को ब्रेक किया है। अब ये कहीं ना कहीं रिट्रेस करके ऐसे घूम जाएगा। अब रिट्रेस करके ऐसे घूमेगा, जब हम इस हाई को जब ब्रेक करेगा, कंफर्मेशन हमें मिल गया कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, फिर रिट्रेस करेगा, फिर हम हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और इसको ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, राइट। अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, हमारे लिए डाउन साइड में है,
और हम इसमें सिर्फ सेलिंग के लिए ही देखेंगे अगर हम ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं तो। अब हो सकता है देखिए कल के दिन यहाँ पर एक लोअर लो का फॉर्मेशन हो जाए अगर ये लोअर लो का फॉर्मेशन कल के दिन हो जाता है, नेक्स्ट दिन हो सकता है प्राइस गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो इस पर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, राइट। आप किसी भी स्टॉक को उठा लो, आपको कोई ना कोई ट्रेंड में ही दिखेगा। अगर मैं ग्रासिम को भी देखूं तो ग्रासिम को भी आपको कोई ना कोई ट्रेंड में दिखेगा। उसी के साथ अच्छा, ग्रासिम को मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बाकी देखिए सब किसी भी स्टॉक को आप उठा लो आपको कोई ना कोई ट्रेंड में ही दिखेगा। अच्छा, ग्रासिम में देखिए क्या हुआ है ये तो समझ में आ रहा है कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है। अब ग्रासिम यहाँ पर एक हाई बना के ऐसे आया, इस स्विंग को ब्रेक कर दिया है, राइट। सो अब हमें इसको क्या करना चाहिए, क्या हम इसको बाई के लिए सिलेक्ट करके रखें या फिर सेल के लिए, राइट। तो इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर सबसे पहले मैं आपका सवाल का जवाब दूँ तो ये अभी फ़िलहाल के लिए कोई सिलेक्शन में होगा ही नहीं, राइट। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक अगर हम देखें तो इसका ट्रेंड अभी तक अप में है। अगर हम अभी इस लेग को देखें तो उसने इसको ब्रेक किया है, राइट। लेकिन इसने इसको जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अभी तक इसने डाउन साइड के लिए कंफर्मेशन, ट्रेंड का कंफर्मेशन दिया नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है ऐसे करके ये इस हाई को ब्रेक कर दे, राइट। सो अगर ऐसा करके हाई को ब्रेक कर दे यानी कि ऊपर जा रहा है तो हम क्या बाई कर सकते हैं। देखिए बाई हम इसलिए अभी बाई करने का तो कुछ भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, बट बाई के लिए भी थोड़ा बहुत सोचना इसलिए है क्योंकि इसने इस लेग को ब्रेक किया है, इस स्विंग को ब्रेक किया है नीचे साइड में। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या है, देखिए प्राइस नीचे आया, यहाँ से घूम रहा है, हो सकता है कि ये अभी इसको सपोर्ट फॉर्म बनाया है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल सपोर्ट पड़ा हुआ है तो प्राइस एग्जैक्टली इसको टकरा कर ही घूमेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है कि एग्जैक्टली कोई एक लाइन को टकरा कर ही घूम जाएगा तो सपोर्ट है, या रेजिस्टेंस पर एग्जैक्टली उसी लेवल पर टकरा कर ही गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा बहुत नीचे आकर भी घूम सकता है। तब हो सकता है इसने वही चीज़ किया है। अगर इसने वही चीज़ किया है यहाँ पर, अगर इसने ये जो भी स्विंग सपोर्ट बना हुआ था इसको सपोर्ट लिया है तो प्राइस ऐसे करके जाके थोड़ा सा रिट्रेस करके घूम जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आएगा, एक हायर लो का फॉर्मेशन करेगा, फिर हायर हाई बनाना स्टार्ट करेगा। तो फिर यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो इस हाई के लिए कि अभी ये इस हाई को ब्रेक करेगा, या फिर ऐसा हो जाएगा कि प्राइस ऐसे करके ऐसे गिर जाएगा। अगर ऐसे गिर गया तो आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल गया, लोअर लो लोअर हाई का। फिर आप इसको कब देखोगे, जब प्राइस रिट्रेस करके कहीं ना कहीं से घूमने की कोशिश करेगा, फिर आपके वहाँ से वॉच लिस्ट से ऐड होगा एंड वहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे अपने इस स्विंग तक, राइट। और देखिए यहाँ पर आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा मैं वो भी एक बार बता देता हूँ कि प्राइस मान लेते हैं ऐसे करके ऐसे हो गया है, आपका 10 का कंफर्मेशन हो गया डाउन साइड में। अब प्राइस ऊपर रिट्रेस करके गया, एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया। लोअर हाई का फॉर्मेशन करेगा कैसे होगा मालूम होगा, एक नंबर वन तो ये है कि आपको लोअर लो बनता हुआ दिखेगा। दूसरा ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। अब हरा बने लाल बने कोई भी कैंडल बने मतलब नहीं है, लेकिन एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आएगा और वॉल्यूम का ब्रेकआउट आने के बाद उस कैंडल का हाई प्रोटेक्ट हो जाएगा, उस हाई ब्रेक नहीं होगा, ये लोअर लो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आपको समझ जाना है कि प्राइस का डायरेक्शन अभी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा। अब इसको ब्रेक करे ना करे वो बात की बात है, बट ये नीचे के साइड में आएगा। हो सकता है कि ये इसको ब्रेक ना करे, एक हाई लो का फॉर्मेशन करके फिर घूम जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट जब तक नहीं घूमेगा तब तक हमारा तो व्यू, अभी हमारा तो हाइपो वही रहेगा कि इसको ब्रेक करेगा, यहाँ तक हम टारगेट लेके चल सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा एंड इस प्रोसेस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और इससे आप स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। मैं आपको अगर विप्रो में दिखाऊं, विप्रो में मैंने शायद आपने अगर देखा होगा पहले का वीडियो तो मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट आई थिंक इस एरिया में मैंने बताया था कि ये 440 को हिट करने वाला है और अब देखिए 440 को हिट कर ये अभी इसका जो भी ट्रेंड है ये डाउन साइड में शिफ्ट कर दिया है, राइट। सो यहाँ से अगर आप देखोगे कि मान लेते कि इस ट्रेंड को अगर आप देखोगे ऐसे करके ऐसे हायर हाई बना हुआ है और प्राइस रिट्रेस करके आया और यहाँ से एक हायर
हाई हायर लो का फॉर्मेशन किया हुआ है। सो अगर आप इस एरिया पर ऑप्शन को बाई करते, अगर कोई प्रीमियम आपको ऐसा मिल जाता है, मान लेते हैं कि ये कितना है 430, कि 430 का स्ट्राइक प्राइस अगर आपको एक अच्छे प्राइस पर मिल जाता है यहाँ पर, और प्राइस देखिए कैसा मूव दिया है, तो आपका प्रीमियम बहुत क्विकली मूव कर जाएगा वहाँ पर। तो मैंने आपको स्टॉक ऑप्शन का भी मैंने बताया था आपको कैसे करना है, स्विंग से कब उठाना है और कौन सा स्ट्राइक को लेना है ना, आपका प्रीमियम क्या होना चाहिए, राइट। सो उसको भी एक बार आप फिर से देख लेना, अगर आप किसी ने भी देखा नहीं तो जाकर देख लेना, क्योंकि इसको यूज़ करके आप स्टॉक ऑप्शन में भी बहुत बढ़िया ट्रेड बना सकते हो, राइट। और उसमें आपका जो भी मुनाफा होता है बहुत बड़ा होता है, आपको 100% से लेकर 1000% तक का रिटर्न मिलने की संभावना हो जाता है अपने इन्वेस्टमेंट पर। ओके, सो एनीवेज चलिए, अगर आप आज का जो वीडियो है उसको समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं और एक बार कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ को क्लियर करवा दूँ। ओके, सो मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।